हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन लीड्स टू ऑप्शन ए एक्रोमेगेली, ऑप्शन डी एडिसन्स डिजीज, ऑप्शन सी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन डी गोइटर। जो क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका एबनॉर्मल सिक्रीशन से क्या होता है, इस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है, कहाँ से ये सिक्रीट होता है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इज ऑल्सो नोन एज थायराइड हार्मोन। किस नाम से जाना जाता है ये हार्मोन? थायराइड हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। एज इट इज सिंथेसाइज इन द थायराइड ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ इसका सिक्रेशन पॉइंट है? थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीज होता है। थायराइड ग्लैंड, जिस कारण से इसे थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। दिस हार्मोन इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। और TSH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है। और अगर बात करें जो थायराइड हार्मोन है तो इसमें क्या होता है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज इन थायराइड। जो थायराइड का सिंथेसिस होगा उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आयोडीन। आयोडीन के बिना थायराइड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आयोडीन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड सिंथेसिस के लिए आयोडीन हमें जरूरी चाहिए। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और अगर आयोडीन में क्या देखी जाएगी? डेफिशिएंसी देखी जाएगी, इसकी मात्रा में कमी देखी जाएगी। तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन की मात्रा में भी कमी देखी जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो जिस कारण से क्या होगा? एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस अ गोइटर। जब इसमें कमी हो जाएगी, डिक्रीज ये हो जाएगा, तो इसका एबनॉर्मल सिक्रेशन होगा, जिसके कारण क्या देखा जाएगा? गोइटर देखा जाएगा। और गोइटर क्या है? इट इज अ कंडीशन ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो एक कंडीशन है जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाती है? अपने साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड कैसी हमें देखने को मिलेगी? इनलार्ज, इन साइज, इनलार्जमेंट इसमें देखने को मिलेगा। जब आयोडीन का लेवल कम होगा, और आयोडीन के लेवल कम होने से क्या होगा? हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस भी कम हो जाएगा, उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा और हमें गोइटर देखने को मिलेगा। और गोइटर थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट है। टू अवॉइड दिस वन शुड यूज आयोडीन सॉल्ट इन डाइट। तो ये गोइटर से बचने के लिए क्या किया जाता है? जो हमारी डाइट है उसमें आयोडीन सॉल्ट हम यूज करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में आयोडीन काफ़ी इसेंशियल है, क्योंकि अगर आयोडीन का लेवल डिक्रीज होगा तो थायराइड का सिंथेसिस भी डिक्रीज होगा, जिस कारण से गोइटर डिजीज देखने को मिलेगी। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन के कारण क्या देखा हमने? ऑप्शन डी, गोइटर।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी थायरॉक्सिन के एबनॉर्मल सिक्रेशन से एक्रोमेगाली की कंडीशन नहीं आई तो रॉन्ग हो जाएगा। एडिसन डिजीज नहीं देखी हमने। क्रिएटिनिज्म भी किसी प्रकार का मेंटल फिजिकल डिटाचमेंट भी हमने नहीं देखा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।